आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, जय श्री सावरिया सेठ और अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी संत महात्माओं को मेरा नमन, प्रणाम, सत्साहेब जी। आज मैं एक नया प्रसंग लेकर आया हूँ, सत्संग, भक्ति और परमात्मा के भजन के बारे में। प्रसंग आता है, एक बार किसी नगर में एक लुधिया नाम का कसाई रहता था। उसका प्रतिदिन का काम जानवरों को पकड़ना, मारना, उनकी खाल उतारना, मांस बेचना, हड्डी बेचना, हर रोज का उसका यही कार्य था। एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में एक महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी ने गांव के लोगों से पूछा, भाई मुझे यहाँ रुकना है, ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पर मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकूं। लेकिन किसी ने भी महात्मा को रुकने के लिए आश्रय नहीं दिया, बल्कि उस महात्मा से मजाक और कर दिया। महात्मा जी को बताया कि हमारे गांव के बाहर एक लुधिया नाम का आदमी रहता है, संत महात्माओं को रुकने के लिए वो आश्रय देता है। महात्मा जी रास्ता पूछकर लुधिया के घर की तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा तो चारों तरफ हड्डी, खाल, मांस के ढेर लगे हुए, बड़ी बदबू आ रही, और लुधिया एक पशु की खाल उतारने में व्यस्त था। महात्मा जी देखकर वापिस चल पड़े कि भाई यहाँ कैसे रुका जाएगा, ये तो मेरे साथ बड़ा मजाक किया। जो ही महात्मा जी वापिस मुड़ने लगे, उधर से लुधिया का ध्यान महात्मा की तरफ चला गया और जाकर महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा, हे महात्मा जी, आज पूरी जिंदगी में पहली बार मेरे दरवाजे पर कोई संत महात्मा आया है और वो भी वापस जा रहा है। कृपया करके मेरे यहाँ रुकिए, मैं आपको प्रसाद बनाकर खिलाऊंगा, अपने हाथ से आपकी सेवा करूंगा। महात्मा जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी लुधिया बार बार महात्मा जी के चरणों में अरदास करता रहा। महात्मा जी ने सोचा और लुधिया से कहा, ठीक है भाई, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मैं जैसा कहूँगा उसी जानवर का प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो लुधिया कहने लगा, जी ठीक है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई कोई चतुर्भुजी जानवर पकड़ के लाओ और उसको पकाओ, हम वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्योंकि महात्मा जी ने खूब सोच विचार करके बोला था, भाई चतुर्भुजी जानवर होता ही नहीं, चार भुजा तो सिर्फ भगवान की होती है, परमात्मा की होती है। तो लुधिया अपना तीर कमान उठाकर जंगल की तरफ निकल गया। घूमता रहा, पूरा पैर बीत गया। कोई ऐसा जानवर हो तो नजर में आए। लुधिया ने सोचा, पहली बार मेरे द्वार पर कोई संत महात्मा आए और उनका पर्ण पूरा नहीं कर सका, मैं इससे तो मरना भला। तो लुधिया ने अपना धनुष उठाया, उस पर तीर चढ़ाया और अपने गले से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया। बोले, हे श्री कृष्ण जी, हे मुरारी, मैं वचनहारी हो गया, इससे तो मरना भला। जो ही उसने गले से वो तीर लगाया, उधर से भगवान श्री कृष्ण जी वैसा ही रूप धार के, जैसा महात्मा जी ने बताया था, लुधिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। लुधिया ने देखा और झट से पकड़ के अपने कंधे पे डाल लिया और लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। लो महात्मा जी, आपने जैसा बोला था वैसा ले आया हूँ। महात्मा जी ने देखा, अरे श्री कृष्ण जी को कंधे पे लाद के लेके आ रहा। भागकर लुधिया को कहने लगे, अरे बेवकूफ आदमी, ये तो श्री कृष्ण जी भगवान हैं, इनको कंधे पे डाल रखा आपने। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। लुधिया ने नीचे उतारा और महात्मा जी से बोला, मेरे को पता नहीं है कौन है ये, भगवान है या कुछ और है, वो आप देख लो। क्योंकि लुधिया की तो पूरी जिंदगी जानवरों को मारने में, उनकी खाल उतारने में, उनका मांस बेचने में चली गई थी।
उसको कभी भगवान के बारे में पता ही नहीं था। तो महात्मा जी कहने लगे श्री कृष्ण जी को, अखे परमात्मा, हे कृष्ण मुरारी जी, मैंने आपकी इतने दिनों तक भक्ति की, नाम लिया आपका, लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया, और ये कसाई आपको कंधे पे लाद कर ले आया, इसके बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हे महात्मा जी, आपने कभी मेरे को हृदय से नहीं पुकारा, सच्चे मन से भक्ति नहीं की। लुधिया ने पूरी जिंदगी जानवरों के को मारने में, उनकी खाल बेचने में निकाल दी, लेकिन आज बिल्कुल सच्चे हृदय से मेरे को पुकारा, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर भगवान भगत के बस में होते हैं। तो लुधिया ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे भी मुक्ति दो। तो श्री कृष्ण जी ने लुधिया को अपना आशीर्वाद दिया और उनका बेड़ा पार कर दिया। उसके बाद लुधिया भक्ति लाइन में लग गया और उसका बेड़ा पार हो गया। आशा है आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। तो सभी से प्रार्थना है कि अपने गुरुजनों का और भगवान का सुमरण किया करो। राम राम जी, प्रणाम जी, सच्चाई जी।